हाय गाइस, माय नेम प्रकाश सैनी। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इंसुलिन हार्मोन के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको ये गारंटी दे रहा हूँ मैं। इंसुलिन हार्मोन के बारे में आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी यदि आप इस वीडियो को देख लिया हो तो। ओके गाइस, तो हम आज बात करेंगे इंसुलिन हार्मोन। बहुत ही आप सबको पता है, अंगना से आपका जो एब्डोमिनल है यानी कि पेट है, स्टोमेच है, उसके नीचे होती हैं क्या पैनक्रियास ग्लैंड्स होती हैं, वहाँ से प्रोड्यूस होता है इंसुलिन हार्मोन्स। पूरी डिटेल के बारे में बात करेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिएगा। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इंसुलिन हार्मोन के बारे में। तो गाइस देखते हैं, सबसे पहले इंसुलिन हार्मोन क्या है। इंसुलिन का मतलब क्या होता है, इंसुलिन हार्मोन दोनों का मतलब क्या है, पहले आपको ये बताया जाएगा। ओके, पहले ये प्रोड्यूस कौन सा होता है। देखो ये आपका एब्डोमिनल है, यानी कि ये क्या है, पेट है, एब्डोमिनल, या इसे स्टोमेच भी कह सकते हो आप। और ये आपकी क्या है, लीवर है। ओके गाइस, आपकी क्या है, अरे लीवर। ओके गाइस, लीवर, किडनी। ओके गाइस, तो और बता दे रहा हूँ, लीवर मूव्ड एसिड टू सेल स्टोमेज, ये आपकी है। और इसके नीचे, यानी कि ये तो स्टोमेज हो गया, इसके नीचे ही प्रेजेंट होती है पैनक्रियाज ग्लैंड अंडरनीथ स्टोमेज, यानी कि पेट के नीचे। फिर ये हैं स्प्लीन होती है, यहाँ पर साइड में आपको दिखाई दे रही है। और ये हैं आपकी स्मॉल इंस्टेंसिन, यानी कि छोटी आंत। तो अब गाइस देखते हैं इंसुलिन हार्मोन के बारे में पूरी डिटेल, हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों। और फिर और देखेंगे, बेस्ट डायग्राम्स होंगे, बेस्ट मतलब कि नोट्स होंगे, आपको इस चैनल पर मिलेंगे। ओके गाइस, तो स्टार्ट करते हैं हम। इंग्लिश, पहले इंग्लिश देख लेते हैं और साथ में मैं हिंदी बताता जाऊंगा आपको, जैसे समझ में आ जाएगा। तो इंसुलिन इज ए हार्मोन प्रोड्यूस बाय द पैनक्रियास ग्लैंड, यानी कि जो इंसुलिन हार्मोन होता है वो पैनक्रियास ग्लैंड द्वारा ही क्या होता है, प्रोड्यूस होता है। प्रोड्यूस्ड का मतलब होता है उत्पन्न होता है, वहाँ से ही उत्पादन होता है इसका। विच, जिसमें प्लेस ए सर्कुलर रोल इन रेगुलेटरी द लेवल ऑफ शुगर इन द ब्लड। इंसुलिन इज ए पॉलीपेप्टाइड हार्मोन कंसिस्ट्स ऑफ 51 एमिनो एसिड्स composed of two chains known as ए ए एंड बी चेन्स। इसका मतलब क्या होता है, देखो पहला तो है कि ये पैनक्रियास ग्लैंड द्वारा क्या होता है, प्रोड्यूस होता है। और विच, जिसमें प्लेस ए सर्कुलर रोल इन द रेगुलेटिव ऑफ द लेवल ऑफ ग्लूकोज इन द ब्लड, यानी कि ब्लड में जो ग्लूकोज का लेवल होगा उसका रेगुलेटिंग होगा। फिर है इंसुलिन इज ए पॉलीपेप्टाइड हार्मोन, ये कौन सा है, पॉलीपेप्टाइड हार्मोन है, जिसमें लगभग 51 एमिनो एसिड्स होते हैं जो कि दो चेन से मिलकर बने होते हैं, वो है चेन ए और चेन बी। तो ओके गाइस, तो सबसे पहले यहाँ पर मैं साइड में लिख दे रहा हूँ इस शॉर्ट नोट्स में यहाँ पर। तो देखो हम बात कर रहे हैं इंसुलिन। इंसुलिन हार्मोन। ओके गाइस, इसके बारे में हम अभी बात कर रहे हैं। पेन का कलर चेंज कर रहा हूँ। तो इसमें आपको लिखने हैं 51 एमिनो एसिड्स होते हैं। यार क्या हो गया, चल नहीं रहा है। 51 एसिड्स होते हैं और ये पेप्टाइड क्या है, पेप्टाइड हार्मोन है। ओके गाइस, यानी क्या है, पॉलीपेप्टाइड हार्मोन होता है कंसिस्टिंग ऑफ 51 एमिनोमल, जिसे बना होता है वो दो चेन्स होती हैं, चेन ए और चेन बी। अब देखेंगे, फिर हम देखेंगे कि ये काम क्या करता है हमारी बॉडी में इंसुलिन हार्मोन, वो भी देखते हैं गाइस। उससे पहले इंसुलिन इसे प्रोड्यूस बाय पैनक्रियास ग्लैंड, ये बता दिया आपको। ग्लैंड located behind the stomach which contain especially cells known as बीटा सेल्स that produce insulin, यानी कि जो इंसुलिन होता है वो एक बीटा सेल द्वारा क्या होता है, प्रोड्यूस होता है।
अब होता क्या है, इंसुलिन हार्मोन करता क्या है वो देख लेते हैं। जो इंसुलिन हार्मोन आपको और मैं चित्र बना के लाया हूँ, आप देख सकते हो। तो जो आपकी पैनक्रियास ग्लैंड है, यानी कि पैनक्रियास ग्लैंड है, यहाँ से प्रोड्यूस होगा इंसुलिन हार्मोन। ये इंसुलिन हार्मोन क्या करेगा, जो आपके ग्लूकोज होगा, यानी कि ग्लूकोज को ब्लड के द्वारा, ये आपका समझ लो ये रेड रेड ब्लड है, तो ब्लड के द्वारा क्या होगा, ग्लूकोज को ब्लड के द्वारा किसी सेल्स में ले जाने का काम करेगा। कौन? इंसुलिन हार्मोन। इट इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको ये पता होना चाहिए, यानी कि इंसुलिन हार्मोन होता है वो ग्लूकोज को रक्त यानी कि ब्लड से कहाँ पर लेके जाता है, आपकी सेल्स में लेके जाता है। अब आपकी ह्यूमन सेल्स में कैसे होता है देख लेते हैं। ये आपकी ह्यूमन सेल्स है, यहाँ पर आपको दिखाई दे सेंट्रियोल्स होते हैं, गोल्जी एपरेट्स होते हैं, यहाँ पर दिखाई दे रही है सेल मेम्ब्रेन्स होती हैं, न्यूक्लियस यानी न्यूक्लियस केंद्रक होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म्स होता है, रफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये आपको जो ग्रीन ग्रीन दिखाई दे रही है इसे हम कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंड जो ब्लू ब्लू थोड़ा दिखाई दे रहा है इसे हम कहते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जो आपको यहाँ पर पदार्थ दिखाई दे रहा है इसे हम जीवद्रव्य कहते हैं। जीवद्रव्य को आप कह सकते हो साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव, हाँ कोशिका द्रव होता है गाइज, ओके सॉरी कोशिका द्रव। और ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये है राइबोसोम्स, और ये माइटोकॉन्ड्रियाज होते हैं और लाइसोसोम्स होते हैं। इसमें क्या होता है, जो आपके इंसुलिन हार्मोन होगा वो ब्लड को लेके, ब्लड के द्वारा ग्लूकोज को ब्लड के द्वारा लेके आएगा इन कोशिकाओं में, सेल्स में। तो इट इज क्लियर गाइज। तो देखते हैं अब आप हिंदी में भी पढ़ सकते हो। पैनक्रियास ग्लैंड द्वारा उत्पादित होता है, रक्त में शर्करा के स्तर को नियंत्रण करने में भूमिका निभाता है। इंसुलिन एक पॉलीपेप्टाइड हार्मोन है जिसमें 51 अमीनो एसिड होते हैं, 2 श्रृंखलाओं से बना होते हैं, बीटा ए, जिन्हें ए और बी श्रृंखला कहा जाता है, और जो पेट के पीछे स्थित होती है, पेट के पीछे होके अंडरनीथ स्टोमेज विशेष कोशिकाएं होती हैं जिन्हें बीटा कोशिका कहा जाता है, जो इंसुलिन का उत्पादन करता है। जो आपकी बीटा कोशिका होगी वही क्या करेगी, इंसुलिन हार्मोन को प्रोड्यूस करेगी। ये देखो ये आपकी इसे कहते हैं हम पैनक्रियाज, और यहीं से इंसुलिन हार्मोन का होता है प्रोड्यूस होता है। अब पैनक्रियाज ग्लैंड के बारे में हम पूरी डिटेल देखते हैं एक डायग्राम के माध्यम से। किसके माध्यम से गाइस? डायग्राम के माध्यम से देख लेते हैं। तो ये देखते हैं, इसे तो हम कहते हैं, आप सभी को होता है एंडोडेनम हो गया, एसेसरी पैनक्रिएटिक डक्ट, ये ओके, इसे हम कहते हैं एसेसरी पैनक्रियास डक्ट। और ये जो आपको दिखाई दे रही है इसे कॉमन बिल डक्ट कहते हैं, और ये जो होगी यहाँ पर इसे हम कहते हैं मेन पैनक्रिएटिक डक्ट। और यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है, यानी कि इसे हम पूरा क्या होता है जूम करके माइक्रोस्कोप में देखिए, ब्लड वेसल्स, ये तो आपकी ब्लड वेसल्स होती हैं, रक्तवाहिकाएं। और ये आप इसको जब पूरा इसको देखोगे तो आपको इसमें इंसुलिन इज ए कैपिलरी, यानी कि यहीं से क्या होगा, पैनक्रियास ग्लैंड के अंदर से ही इंसुलिन हार्मोन का प्रोड्यूस होगा, बीटा किसके, बीटा सेल्स के द्वारा। ये आपको दिखाई दे रही है यहाँ पर, इसे हम कहेंगे बीटा सेल्स, ओके गाइस। बीटा सेल्स होती हैं, एक होती हैं अल्फा सेल्स और एक होती हैं डेल्टा सेल्स। 3 प्रकार की सेल्स होती हैं, लेकिन जो मुख्य मेन उत्पादन होगा किसका, इंसुलिन हार्मोन का, वो बीटा सेल से होता है। क्योंकि देख लो आप, बीटा सेल्स बहुत ज़्यादा हैं इसमें पैनक्रियास ग्लैंड में। फिर देख लो गाइस, पैनक्रिएटिक आइसोलेट्स पैनक्रियास सेल्स, एक्सोक्राइन पैनक्रियास सेल्स। आपको ये पता होना चाहिए कि जो पैनक्रियास ग्लैंड्स होती हैं उसके अंदर जब माइक्रोस्कोप में आप देखोगे तो आपको मिलेगी डेल्टा सेल्स, अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स। लेकिन सबसे ज़्यादा जो इंसुलिन हार्मोन का प्रोड्यूस होगा वह किससे होगा, बीटा सेल से, क्योंकि बीटा सेल्स पैनक्रियास ग्लैंड्स में ज़्यादा होती हैं। आप देख सकते हो, हाँ, ग्रीन ग्रीन दिखाई दे रही है आपको, डेल्टा सेल्स हो गई, और पिंक ये दिखाई दे रही है अल्फा सेल्स, और आपको ये दिखाई दे रहा है पूरा ओके बैंगनी कलर का जो भी है बीटा सेल्स हैं। तो आपको समझ में आ गया गाइस किस प्रकार होता है इंसुलिन हार्मोन का प्रोड्यूस। तो बीटा सेल्स के द्वारा होता है, अल्फा सेल्स एंड डेल्टा सेल्स, किसमें, पैनक्रियास ग्लैंड से।
फिर देखते हैं व्हाट डज इंसुलिन हार्मोन डू इन ओवर बॉडी। इंसुलिन हार्मोन हमारे शरीर में क्या करता है। पहले तो मैंने बता दिया कि ग्लूकोज को रक्त से कोशिकाओं तक ले, जब बहुत सारे और भी कार्य हैं वो देख लेते हैं। तो इंसुलिन हार्मोन रक्त के मौजूद ग्लूकोज को कोशिकाओं में ले जाने का मदद करता है, जिससे क्या होती हैं, ग्लूकोज से कोशिकाओं को ऊर्जा मिलती है। आपको पता है ग्लूकोज होगा तो सेल्स को एनर्जी मिलेगी, सेल्स को जब एनर्जी मिलेगी तो आप में भी एनर्जी आएगी। फिर है गाइस आपके सामने जैसे कि पॉइंट दे रखा है, मैंने पॉइंट लिख दिया था यहाँ पर 5 पॉइंट हैं। पहला है रेगुलेटर्स ब्लड शुगर लेवल, यानी रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रण बनाता है और ब्लड शुगर के लेवल्स को, और फैसिलिटीज ग्लूकोज अपडेटेक अपटेक इन सेल्स, कोशिकाओं में ग्लूकोज के अवशोषण को सुविधाजनक बनाता है। इनहाइबिट्स ग्लूकोज प्रोडक्शंस इन लीवर, यानी कि जिगर, आपका जो लीवर होगा, लीवर में ग्लूकोज के उत्पादन को रोकता है। यानी कि जो लीवर होगी उसमें ग्लूकोज के जो ग्लूकोज के उत्पादन होगा यानी कि प्रोडक्शन होगा उसको रोकेगा कौन, इंसुलिन हार्मोन्स। फिर है स्टिम्युलेट्स ग्लाइकोजन सिंथेसिस, यानी कि ग्लाइकोजन संश्लेषण को उत्तेजित करता है। रेगुलेट्स लिपिड मेटाबॉलिज्म, लिपिड चयापचय को नियंत्रण करता है। ये 5 पॉइंट हैं, आपको याद रखने हैं। फिर हैं द वेरियस टाइप्स एंड फंक्शंस ऑफ इंसुलिन हार्मोन। आप देख सकते हो यहाँ से बीटा सेल्स के द्वारा क्या हो गया, इंसुलिन हार्मोन, यानी कि ये तो आपकी पैनक्रियाज है, और ये बीटा सेल्स रिलीज इंसुलिन, यानी कि बीटा सेल्स होगी वह रिलीज करेगी, प्रोड्यूस करेगी इंसुलिन हार्मोन को। ये इंसुलिन हार्मोन आपको क्या करेगा, ये जो वाइट वाइट दिखाई दे रहा है ये तो है ग्लूकोज, क्या है ग्लूकोज। और जो आपको ये बड़े बड़े दिखाई दे रहे हैं गोले गोले चौकोर आकार के तो हैं गाइस ग्लूकोज, और गोल यानी कि गोल दिखाई दे रहे हैं उसे हम कहेंगे इंसुलिन हार्मोन। यानी कि क्या होगा, बीटा सेल से रिलीज करेगी इंसुलिन हार्मोन को, ये इंसुलिन हार्मोन ग्लूकोज को ब्लड के द्वारा लेके जाएगी अदर सेल्स में। ओके गाइस, दूसरी कोशिकाओं में लेकर जाएगी ब्लड, ये तो वो ब्लड वेसल्स हैं। और इसमें मसल्स भी देख सकते हैं, इंसुलिन स्टिम्युलेटेड ग्लूकोज अपडेटेड इन स्टेमिक मसल्स। तो आपको ये पता होना चाहिए, ये डायग्राम से आप समझ सकते हो बहुत। टाइप्स ऑफ इंसुलिन हार्मोन। इंसुलिन हार्मोन के टाइप्स क्या होते हैं, पहला है रैपिड एक्टिंग इंसुलिन, तीव्र क्रिया इंसुलिन, यानी कि जो रैपिड एक्टिंग इंसुलिन होगा वह सबसे तेज यानी कि फास्ट काम करेगा, यानी कि फास्ट वर्क करेगा। ओके गाइज। दूसरा है शॉर्ट एक्टिंग एक्टिंग इंसुलिन, लघु क्रिया इंसुलिन है। फिर है इंटरमीडिएट इंसुलिन, मध्यवर्ती क्रिया इंसुलिन, लघु का तीव्र, लघु लघु यानी ज़्यादा हो गया, मध्यवर्ती यानी कि मध्य में मध्य वर्ग करेगा, काम करेगा। लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन, दीर्घ क्रिया इंसुलिन, और प्री मिक्सड इंसुलिन, प्री मिक्सड इंसुलिन यानी कि मिक्स होते हैं इंसुलिन। तो 5 टाइप्स हो गए, ये आपको याद रखना है। तीव्र क्रिया इंसुलिन, रैपिड एक्टिंग इंसुलिन, शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन, लघु क्रिया इंसुलिन, और ये आपको 3 दिए गए। और इंसुलिन हार्मोन के प्रकार हमने देखे, अब ये होते क्या हैं, टॉपिक उड़ता है, होते क्या, इसमें होता क्या है वो तो जानना है ना। तो जो रैपिड एक्टिंग इंसुलिन होता है, ये इंसुलिन 15 मिनट के भीतर काम करना शुरू करता है और 2 से 4 घंटे तक काम करता है। यानी कि जो आपको इंसुलिन हार्मोन होगा रैपिड एक्टिंग इंसुलिन, वह 15 मिनट से शुरू हो जाएगा भीतर काम करना, और 2 से 4 घंटे में रुक जाएगा काम करना, यह उतना ही कर सकेगा। शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन क्या करता है, क्या करता है, यह इंसुलिन 30 मिनट के भीतर काम करना शुरू करता है और 6 से 8 घंटे तक काम करता है। मध्यवर्ती क्रिया इंसुलिन में क्या होता है कि 2 से 4 घंटे के भीतर काम करने शुरू करेगा, लेकिन जो पहला रैपिड एक्टिंग इंसुलिन है वह सबसे पहले 15 मिनट के भीतर ही यानी 15 मिनट के अंदर ही काम करना शुरू कर देता है और 2 से 4 घंटे तक ये काम करता है। लेकिन मध्यवर्ती क्रिया इंसुलिन में क्या होता है, 2 से 4 घंटे के बाद ये भीतर ही इसके काम करता है और 12 से 18 घंटे तक काम करता रहता है, यानी कि इसकी जगह। ओके गाइस। फिर है दीर्घ क्रिया इंसुलिन, लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन, यह भी 2 से 4 घंटे के भीतर काम करता है, 24 घंटे तक काम करता है। फिर है प्री मिक्स्ड इंसुलिन, यह इंसुलिन
एक मिश्रण है, ओके, मिश्रण है जिसमें 2 या 2 से अधिक प्रकार के इंसुलिन होते हैं। तो आपको ये समझ में आ गया, यानी कि जो रैपिड एक्टिंग इंसुलिन है, शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन है, इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन है, इनमें क्या होता है, उनका टाइम दे रखा है कि इसके भीतर ये काम करना शुरू करेगा और उसके अंतराल में ही ये काम करना रोक देगा। ये देखो यहाँ पर एक ग्राफ दिखा है, ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। रैपिड एक्टिंग आपको राइट लाइन दिखाई दे रही है, स्टार्ट टू वर्क 5 to 10 मिनट्स या 15 मिनट कह सकते हैं, 15 मिनट के भीतर यानी अंदर, पीक्स 30 to 90 मिनट्स, ओके गाइस। फिर आप देख सकते हो ये जो ऑरेंज लाइन आपको दिखाई दे रही है, रेगुलेटरी शॉर्ट एक्टिंग है, स्टार्टेड टू 30 मिनट 1 hour, पीक्स टू 5 hours। और जो आपको ये दिखाई दे रही है इसे कहते हैं इंटरमीडिएट एक्टिंग, और ये स्टार्ट टू वर्क 1 से 2 घंटे के भीतर काम करना शुरू करेगी, 4 से 12 घंटे तक काम करती रहेगी। और फिर है लॉन्ग एक्टिंग, इसमें भी आप देख सकते हो कितने, 1 2 3 4, और ये चौथा है स्टार्ट टू वर्क 1 2 hour, डज नॉट पिक। ओके गाइस, ये आपको याद रखना है। ड्यूरेशन, ये आपकी ड्यूरेशन है, ड्यूरेशन का मतलब आप सभी को पता है अवधि है, ओवर्स घंटों में दे रखी है यहाँ पर पे आपको ग्राफ में देखना है, ओके। देखो स्टार्ट तो ये क्या है, इंटेंसिटी है, यानी कि स्टार्ट तो ये कब करेगी, 5 से 10 मिनट में, लेकिन आप यहाँ पर ग्राफ देख सकते हो ना, ये 2 घंटे का, ये 6 घंटे, 10 घंटे, 14 घंटे, 18 घंटे, और लास्ट टू लास्ट कितने हो गए, 22 घंटा। ये आप इसको देख सकते हो, यदि वो नहीं दिखाई दे रहा है तो मैंने ये दूसरा लिया है। फिर गाइस बात करते हैं डिसीजेस कॉज्ड बाय इंसुलिन डेफिशिएंसी। इसके द्वारा क्या इंसुलिन हार्मोन की कमी के कारण कौन से रोग हो सकते हैं वो देख लेते हैं, ओके गाइस। डायबिटीज़ मेलिट्यूड, यानी कि जो मधुमेह रोग होता है, डायबिटीज़ होता है, वो हो सकता है इंसुलिन की कमी के कारण। इंसुलिन हार्मोन यदि प्रोड्यूस नहीं होता है, उसकी कमी हो गई इंसुलिन हार्मोन की, तो क्या होने के चांस रहते हैं, डायबिटीज़। फिर देखते हैं हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है। हाइपोग्लाइसीमिया आप सभी को पता है, मेडिकल टर्म्स में आपको बताया दिया था मैंने। फिर है इंसुलिन रेसिस्टेंस हो गया, यानी इंसुलिन से प्रतिरोध। एक तो होता है हाइपरटेंशन, एक होता है हाइपोटेंशन, हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपरथर्मिया, हाइपोथर्मिया। लेकिन जो हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपरटेंशन का मतलब ब्लड प्रेशर का बढ़ना, और हाइपरथर्मिया का मतलब क्या होता है, जो आपकी टेम्परेचर होगा वो बढ़ना, हाइपर यानी ज़्यादा, तो हाइपर यानी कि टेम्परेचर का बढ़ना। लेकिन जो हाइपोग्लाइसीमिया यानी कि ब्लड में शुगर यानी कि शुगर की वैल्यू बढ़ना। फिर टाइप 1 डायबिटीज़ हो गया और टाइप 2 डायबिटीज़। फिर है गेस्टेंशियन डायबिटीज, गर्भावस्था मधुमेह, डायबिटिक केटो एसिडोसिस, मधुमेह केटो एसिडोसिस, एंड हाइपरोस्मोलर हाइपरग्लाइसीमिया स्टेट। ओके गाइस, ये आपको बताना चाहिए, पता चल गया। अब देखते हैं हम, जैसे कि मैंने बता दिया हाइपोग्लाइसीमिया हो गया। हाइपोग्लाइसीमिया यानी कि ब्लड शुगर का लेवल होगा वो हाई हो जाएगा, किसकी कमी के कारण, इंसुलिन हार्मोन की कमी के कारण। जैसे कि आप देख सकते हो ये नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज है, ग्लूकोज, और ये क्या हो गया, ब्लड। और देख सकते हो आप इसमें जो आपको यानी कि दिखाई दे रहे हैं ये कलर आपको, एक तो है रेड, एक है ब्लू, और एक आपको दिखाई दे रहा है वो, उसमें हम कहेंगे ग्लूकोज का लेवल है, लेकिन यहाँ पर ये ग्लूकोज और ब्लड का लेवल होगा वो हाई हो जाएगा। फिर है सम मेडिकेशंस दैट इंक्रीज द हार्मोन इंसुलिन। यदि आपको इंसुलिन हार्मोन को बढ़ाना है, ज़्यादा प्रोड्यूस करना है, तो आप क्या कर सकते हो, लेकिन बिना डॉक्टर के कोई भी नहीं करना चाहिए, ओके गाइस। तो पहला इंसुलिन ग्लाइसिन इंजेक्शन का यूज़ होता है, सल्फोनीलाइसिस का यूज़ होता है, ग्लिनिडेट्स का, इनक्रिएटिन्स, मिमिटिक्स और मैग्लिटिनेट्स का यूज़ होता है, और क्या होता है, इनहेलेड इंसुलिन। और लास्ट है गाइस आपके सामने, वो है डिपेप्टिडाइल पेप्टिडेज 4 इनहाइबिटर्स, ओके गाइस। ये आपको याद रखने हैं, जो भी है 4 से 5।
तो बस गाइज आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको बताना था इंसुलिन हार्मोन क्या होता है, इसके फंक्शंस क्या हैं, टाइप्स क्या हैं, वो आज हमने डिस्कस कर लिया है। तो बस गाइज आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिएगा।